क्या ये मुमकिन है कि इतना बड़ा, इतना विशाल यूनिवर्स एक कविता जैसा लगे, एक ऐसी चीज जिसे पढ़ा नहीं, महसूस किया जाए? तो आज हम एक ऐसी ही किताब की दुनिया में चलने वाले हैं जिसने साइंस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। नाम है कार्ल सेगन की कॉस्मॉस। चलिए इस कॉस्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। पर एक मिनट, साइंस कविता? मतलब साइंस तो फैक्ट्स और इक्वेशंस की चीज है ना, इसमें अचानक से इमोशंस, हैरानी, खूबसूरती, ये सब कहां से आ गया? क्या ये सच में हो सकता है? और कॉस्मॉस का जवाब एकदम साफ और जोर से है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये किताब साइंस को सिर्फ फैक्ट्स के लिस्ट से कहीं आगे ले जाती है। ये उसे एक गहरा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बना देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब कोई किताब साइंस को एक सब्जेक्ट से उठाकर एक पर्सनल फीलिंग, एक अनुभव में कैसे बदल सकती है? इसका राज असल में इस बात में है कि कॉस्मॉस सिर्फ यूनिवर्स के बारे में नहीं है। ये किताब इंसानी सोच के बारे में है, हमारी उस क्यूरियोसिटी के बारे में है जो कभी खत्म नहीं होती, और हाँ, हमारी गहरी जिम्मेदारियों के बारे में भी। कार्ल सेगन साइंस को आम इंसान के लेवल पर ले आते हैं, पर उसकी जो डेप्थ है ना, उसे बिल्कुल कम नहीं होने देते। और उनका सबसे पावरफुल टूल, उनका सबसे बड़ा हथियार, वो है हम सबका नजरिया बदलना। वो हमें कॉस्मिक पर्सपेक्टिव यानी एक ब्रह्मांडीय नजरिया अपनाने पर मजबूर कर देते हैं। किताब शुरू ही इस सच से होती है कि हम हैं कौन। हम एक बहुत बड़े अंधेरे समंदर में एक छोटे से नीले दाने पर रहने वाले लोग हैं। सुनने में शायद ये काफी सिंपल लगे, पर जब सेगन इस एक बात को कहानियों के जरिए समझाते हैं तो ये सोच को अंदर तक हिला देती है। तो ये नया नजरिया, ये हमारी सोच को कई तरह से बदलता है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें यूनिवर्स में हमारी असली जगह दिखाता है। फिर ये समझ में आता है कि कैसे साइंस ने हमारी पूरी सिविलाइजेशन को, हमारी सभ्यता को बनाया है। और आखिर में ये एहसास होता है कि हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। हम सब सितारों की धूल से बने हैं। लेकिन ठीक है, आइडियाज तो बहुत बड़े हैं, पर इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बनाया कैसे गया? तो यहीं पर इस किताब की दूसरी सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। कॉस्मॉस का असली जादू उसकी लैंग्वेज में है, उसके बात करने के तरीके में है। ये साइंस के बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों से डराती नहीं है, बल्कि एक दोस्त की तरह हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो साथ में समझते हैं। तो फर्क क्या है? देखिए, स्कूल की किताबें टेक्निकल टर्म्स से भरी होती हैं, है ना? वहीं कॉस्मॉस रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल्स देती है, जैसे कि यूनिवर्स की 13.8 बिलियन साल की हिस्ट्री को एक साल के कैलेंडर में फिट कर देना, और उस कैलेंडर में पूरी इंसानी सभ्यता सिर्फ 31 दिसंबर की आखिरी रात को आती है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक एहसास। और बस यही एहसास इस किताब को इतना स्पेशल बनाता है। इसे पढ़ते हुए वाकई ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और शांत टीचर पास बैठकर आराम से यूनिवर्स के राज एक एक करके खोल रहा हो। और हाँ, ये किताब सिर्फ स्पेस के बारे में ही नहीं है, ये साइंस और इंसानियत की एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी भी है। इसका जो कैनवास है ना, वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। कार्ल सेगन इसमें हिस्ट्री, फिलॉसफी, बायोलॉजी और यहां तक कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को भी एक साथ पिरोना जानते हैं। वो ये दिखाते हैं कि ज्ञान की खोज, नॉलेज की सर्च किसी एक सब्जेक्ट का अकेले का काम नहीं है, ये एक शेयर्ड ह्यूमन एफर्ट है, हम सबका मिलकर किया गया काम। और ये खोज एक लंबा सफर रहा है, आसान नहीं था। सोच के देखे, एंशिएंट थिंकर्स से लेके आज के साइंटिस्ट्स तक, इस सफर में गलतियां भी हुईं, अंधविश्वास भी रास्ते का पत्थर बने, लेकिन सच की तलाश कभी रुकी नहीं। और यही चीज इस किताब को इतना ह्यूमन बना देती है, इतना रियल बना देती है। लेकिन कॉस्मॉस सिर्फ ज्ञान देकर या कहानी सुनाकर रुक नहीं जाती, ये हमें एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। इसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है ही नहीं, इसका असली काम है पढ़ने वाले को सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करना, उसे सोचने पर मजबूर करना। और कैसे सवाल? जैसे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किस तरफ कर रहे हैं, हम आने वाली जनरेशन्स के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। ये सवाल आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो एक तरह से ये किताब एक साइलेंट रिमाइंडर है। यह हमें याद दिलाती है कि साइंटिफिक नॉलेज अपने साथ एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। और इमोशनली देखा जाए ना, तो ये किताब दो काम एक साथ करती है।
यूनिवर्स की विशालता दिखाकर ये हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को तोड़ती है, लेकिन एट द सेम टाइम इंसान की क्यूरियोसिटी और उसकी काबिलियत दिखाकर एक उम्मीद भी जगाती है, एक होप कि हम बेहतर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कॉस्मोस हर उस इंसान के लिए एक मस्ट रीड है जिसे कभी भी साइंस से डर लगा हो या जिसने साइंस को सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही बांध कर रखा हो। ये किताब साबित करती है कि साइंस ड्राई नहीं है, साइंस सच में कविता जैसी हो सकती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, असली सवाल ये है कि हम अपनी समझ को कितना बड़ा कर सकते हैं। और उस सफ़र की शुरुआत करने के लिए कॉस्मोस से बेहतर कोई जगह शायद ही हो।